हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं, सही से ध्यान से देख लेते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हम आपको टॉपिक का नाम बता देते हैं। टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। पार्ट 1 में ये बताएंगे, अब पार्ट 2 में आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये क्या होता है, जब हम लोग याद करते थे तो कितना बार, लगभग 10-20 बार याद कर लिए, याद होता ही नहीं था। याद हो जाता था, फिर 5 दिन के बाद भूल जाते थे। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, और यह इतना इजी ट्रिक है, इतना इजी ट्रिक है कि आप इस ट्रिक को मतलब ऐसे सब लोग जानता है बट यूज नहीं कर पा रहा है। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो फिर कभी पलटकर आपको ये दोनों रूल तो सपना में भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। बस कृपया आप इसे ध्यान से देखिएगा, और अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ एक बार ध्यान से देख लीजिए, इससे आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपको बता देते हैं कि अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं। डायरेक्ट आपको हम कॉपी पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले आपको बताएंगे फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल, फिर आपको पार्ट 2 में बताएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हम टॉपिक में दे देते हैं। आज आपका तारीख हो गया 4 जनवरी 2024। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम चाहे तो डायरेक्ट एक बार में ही ट्रिक बता देते हैं, लेकिन पहले डिटेल्स में हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका फिगर भी बना देते हैं, और फिर हम आपको बता देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक पे जाना है तो आप इसे मतलब क्या बोलते हैं, आगे बढ़ाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल, सबसे पहले देखिए, हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको मान लीजिए आप थंब है। थंब मतलब होता है अंगूठा, ठीक है। इसको मान लीजिए 4 फिंगर है। 4 फिंगर का मतलब होता है तर्जनी, मतलब अंगूठा के बगल का जो उंगली मेरा रहता है उसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं। ये वाला है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का मतलब हो गया मध्यमा। मध्यमा उंगली या मध्यमा सिर्फ लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, ये 3 उंगली बनाने के पीछे कारण है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया था कि जब आप लेफ्ट हैंड के ये तीनों उंगली को, यानी कि थंब यानी अंगूठा को, 4 फिंगर यानी तर्जनी को, और मिडिल फिंगर यानी मध्यमा को, जब एक दूसरे को परस्पर लंबवत रखते हैं, क्या करते हैं? लंबवत रखते हैं, तो इससे जो मेरा रिजल्ट मिलता है, मतलब रिजल्ट इसमें 3 चीज़ें दी हुई है। 3 चीज़ है, 3 चीज़ों में 2 चीज़ उसमें पता रहता है, तीसरा चीज़ हमें मालूम चल जाता है। तो इसमें हमको जो मालूम चलता है वो है बल की दिशा। बल की दिशा हमको पता चलता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका 3 फिंगर है, तीनों फिंगर में यदि 4 फिंगर, या जिसको दूसरा नाम इंडेक्स फिंगर भी है, आप इसको दूसरा में हम इंडेक्स फिंगर भी बोल सकते हैं। इंडेक्स फिंगर, इसका मतलब तर्जनी ही हुआ, इंडेक्स फिंगर। और तीसरा क्या हुआ? मिडिल फिंगर। तो इसमें अगर 4 फिंगर मेरा, यानी कि 4 फिंगर, अगर 4 फिंगर अगर मेरा 4 फिंगर चालक पर लगने वाला बल या गति को बताए, क्या बताए? चालक पर लगने वाला बल या गति को बताता है। बस आप आगे समझ लीजिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मिनिमम 10th या 10th के ऊपर के स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इतना तो समझ ही जाएंगे। 4 फिंगर यानी हम यहाँ डिटेल में बता दिए हैं कि 4 फिंगर का मतलब होता है तर्जनी। अगर 4 फिंगर चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बता रहा है, और मिडिल फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर मतलब हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं क्या है। मिडिल फिंगर का मतलब हो गया मध्यमा। यदि मध्यमा हमारे विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, तो एक मेरा कौन सा उंगली बच गया? थंब। थंब मतलब अंगूठा। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए, अगर 4 फिंगर हमको चालक पर लगने वाले बल या गति को बताता, गति की दिशा को बताता है, गति की दिशा को बताए, और मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा को बताए,
तो जो मेरा थंब है वह बल की दिशा को बताएगा। थंब क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। देखिए हम आपको इसमें पूरा फुल डिटेल्स में बता देते हैं, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, बाकी आपको ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तीनों फिंगर के बारे में समझ गए। 4 फिंगर चालक पर लगने वाले बल की गति को दिशा को बताए। मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा को बताए। तो थंब जो है यानी अंगूठा जो है मेरा बल की दिशा को बताएगा। यानी कि इससे हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट ये जो है थंब जो है मेरा रिजल्ट बताता है। रिजल्ट यानी कि आपको एग्जाम में ये दोनों दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें क्या चीज़ का पता चलता है, तो आपको बताना होगा कि बल की दिशा का हमें पता चलता है। ठीक है। दूसरा एक बात और समझ लीजिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है यह कहाँ पे लागू होता है। मतलब मान लेते हैं कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिए, तो इसका कहीं ना कहीं एक तो एप्लीकेशन होगा, यानी कि इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। तो ये जान लीजिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर जिसको कहते हैं उसमें यह रूल अप्लाई होता है। यह रूल मतलब हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। यह रूल इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक मोटर में उपयोग होता है। अब कोई दोस्त या कोई मेरे भाई बहन को ये समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर तो एक विशेष रूप से अलग से पढ़ना है, उसका भी क्लास हम किसी दिन ले देंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत मोटर ही है जो क्या इसका मुख्य रूप से काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक मोटर को विद्युत ऊर्जा देंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो यह यांत्रिक ऊर्जा आपको मैग्नेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है क्या काम है इलेक्ट्रिक मोटर का? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टोटल इतना ही, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। अब ट्रिक एक बार में समझ जाएंगे। इसका ट्रिक क्या है देखिए। एक होता है फादर, एक होता है मदर और एक होता है चाइल्ड। देखिए अब हम राइट हैंड से बता रहे हैं। देखिए पहले में हमारा क्या आता है? अंगूठा आता है। दूसरा क्या आता है? तर्जनी यानी 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं। तीसरा क्या आता है? मेरा मिडिल फिंगर आता है। तो उसी हिसाब से तीनों के बारे में यहाँ से समझेंगे। इसके बारे में, फिर दूसरा आएगा 4 फिंगर के बारे में, फिर तीसरा आएगा मिडिल फिंगर के बारे में। तो पहला फिंगर को यानी कि इसको मान लीजिए थंब है, इसको मान लीजिए थंब के बाद क्या आता है? 4 फिंगर आता है या इंडेक्स फिंगर आता है, 4 फिंगर आता है। और तीसरा क्या आता है? मिडिल फिंगर आता है। तो देखिए फादर मदर चाइल्ड, ए फादर को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? F। मदर को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? M। चाइल्ड को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? C। तो फादर मदर चाइल्ड, इसमें हमारा जो रिजल्ट देता है वो थंब देता है, यानी कि फादर देता है। फादर मदर चाइल्ड, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो देखिए फादर का मतलब हो गया, फादर का 4 फिंगर देखिए यहाँ पे क्या है? अब 4 फिंगर का मतलब तर्जनी। तो देखिए यहाँ तर्जनी क्या दे रहा है? तर्जनी दे रहा है चालक पर लगने वाले बल की गति की दिशा। लगने वाले बल की गति की दिशा, यानी कि यहाँ पे M का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, C फॉर चाइल्ड का मतलब क्या हो गया? देखिए चाइल्ड का मतलब हो गया ये जो मिडिल फिंगर है वो तो विद्युत धारा की दिशा। धारा की दिशा का मतलब इसको C फॉर करंट कर सकते हैं। अच्छा, तो बच गया मेरा क्या? थंब बच गया। और थंब को हम किस चीज़ से डिनोट किए हैं? F से। तो F का देखिए यहाँ पे क्या है? F क्या बता रहा है? बल की दिशा को बता रहा है, तो F फॉर फोर्स। यानी कि अब हम फाइनल आपको ट्रिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रिक में है कि थंब आता है पहले, बाद में 4 फिंगर आता है, तीसरा में मिडिल फिंगर आता है। 4 फिंगर को हम फादर से डिनोट किए हैं, थंब को हम फादर से डिनोट किए हैं, 4 फिंगर को हम मदर से डिनोट किए हैं और मिडिल फिंगर को चाइल्ड से डिनोट किए हैं। फादर मदर चाइल्ड। तो फादर मतलब फोर्स को बताएगा, यही हमारा रिजल्ट है।
देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं भी है कि यही मेरा रिजल्ट आता है। मदर मतलब मदर हम बोल रहे हैं मिडिल 4 फिंगर को या इंडेक्स फिंगर को, तो ये मेरा एम हो गया, मदर को एम से डिनोट किए हैं, तो एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स। हम मिडिल फिंगर को चाइल्ड से डिनोट किए हैं, चाइल्ड को हम शॉर्ट में सी, सबका पहला पहला लेटर लिए हैं, तो चाइल्ड का आगे आपका सी, तो सी का मतलब हो गया करंट यानी विद्युत धारा की दिशा। तो आप याद किए हैं फादर मदर चाइल्ड यानी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और करंट। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का फोर्स ही होता है। मैग्नेटिक फोर्स कहिए या मैग्नेटिक फील्ड कहिए, यह एक तरह का फोर्स ही होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। किस चीज़ को नहीं भूलेंगे? फादर मदर चाइल्ड, हमेशा के लिए याद रख लीजिए फादर मदर चाइल्ड। आप किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड काफ़ी है, फादर मदर चाइल्ड और तीनों पे अपना ट्रिक बैठाने के लिए। बाकी जिनको पूरा समझना है पूरा भी समझ सकते हैं, या आपको इससे भी कहीं बेटर ट्रिक पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।